कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। कल निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन की अपन ने खूब चर्चा कर ली। निश्चय मतलब यथार्थ सो निश्चय, और उसका जो हेतु बनता है उसको व्यवहार कहते हैं। जो व्यवहार है वो निश्चय नहीं है, और वस्तु दो प्रकार की भी नहीं है ना। ये बहुत समझने की बात है। वस्तु दो प्रकार की भी नहीं है, और जो व्यवहार है वो निश्चय का हेतु यदि बनता है तो व्यवहार कहलाता है, नहीं तो व्यवहाराभास होता है। ठीक है। अकेली पूजा पाठ दया दान ये व्यवहाराभास है। उस व्यवहार में देव शास्त्रों का निर्णय किया जाए और लक्ष्य हो आत्म निर्णय का, तो व्यवहार कहलाता। समझ में आ रही बात। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और विंडो पे बोले हैं कि भैया टिकट दे दो, तो कहाँ की दे रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ की दे रहे, कोई सी भी दे दो। लोक में हम बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करते, है ना। और यहीं पर प्रयोजन भूले रहते। समझ में आ रही है बात। ऐसा। तो कल अपनी कहाँ तक चर्चा हुई थी सबसे लास्ट पैराग्राफ था शायद, है ना, इस पेज पे। देखो, देवगुरु धर्म में प्रवृत्ति की मुख्यता, ये सारी बात हो गई थी। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहां आभास मात्र हैं, वे तो नियम बिना परंपरा कारण, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात्कार है। क्या बोला, देखो इसमें भी कितनी बढ़िया बात डाल दी। ऊपर एक बात आई थी बहुत अच्छी, कि यदि तुम्हारा व्यवहार विपरीत अभिनिवेश को तोड़ रहा है तो वो सही है। विपरीत अभिनिवेश नहीं, टूटा अभिनिवेश मतलब श्रद्धा। विपरीत श्रद्धान अभी भी बना हुआ है तो व्यवहार कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने देव को जाना और अपने को नहीं जाना। मैं कौन सी वस्तु हूँ? गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते हैं कि तूने भगवान के दर्शन किए और अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का भरोसा नहीं हुआ, अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का निर्णय नहीं किया, तो तूने देव दर्शन नहीं किए। मेरे में अभी सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, ये देव दर्शन से पता चलता है। ये सर्वज्ञ कैसे हुए? कि इनमें सर्वज्ञ शक्ति थी, बाहर से किसी और से नहीं हुए। वस्तु में शक्ति ना हो, दूध में घी ना हो, तो कैसे निकलेगा? अगर आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति ना हो तो सर्वज्ञ कैसे होएगा? समझ में आ रही है बात। तो ऐसी विपरीतता यदि टूटती है तब तो तेरा वो व्यवहार है, नहीं तो आभास मात्र है। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते, है ना।
तो अभी क्या कह रहे हैं, जिनको आभास मात्र होते हैं, सुनना ध्यान से, कषाय की बहुत मंदता है, पूजा पाठ दया दान में लगा है, इसको वापस मौका मिल जाए देवशाय गुरु मिलने का, है ना, और परंपरा से कारण बन जाए, फिर वापस मौका लगे तब तक तो निर्णय कर ले, है ना, ऐसा कह रहे हैं। और जिनको सच्चे हैं वे तो साक्षात कारण है, तुरंत कारण बनेंगे, ये कहना चाह, ख्याल में आ रही है, देखो फिर से पढ़ के। वहां आभास मात्र हैं, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, परंपरा से कारण हो सकते हैं। और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण, ऐसा, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं, जिनको नियम से हो उसे व्यवहार कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी अपन भाववाची शब्द पकड़े, कि जिनको सच्चे व्यवहार है, सच्चा व्यवहार है, तो परंपरा से निश्चय का कारण बनेगा, है ना। तो क्या होएगा, निश्चय से कारण बनने पर क्या होएगा, टेक्निकली बोले तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, ये टेक्निकल बात हो गई, है ना। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ये टेक्निकल बात हो गई। भाववाची देखें, मैं आत्मा हूं ये पता चल जाएगा, और क्या हो जाएगा, अरे रिलैक्स हो जाएंगे, जिनको सच्चा व्यवहार होगा और जिनको निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात कारण बनेगा, तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे कितना आनंद हो जाएगा। अभी टेंशन में रहते 24 घंटे, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, ये नहीं करना वो नहीं करना, अब इधर होता रहेगा और इधर मैं तो आनंदमयी हूँ, समझ में आ रही है। उधर संयोगों में अदला बदली होगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। अगर हमने देव के सच्चे स्वरूप को समझकर उनकी पूजा उपासना की, तो क्या होगा, हमको निश्चय कितनी शांति, हाँ जी, हाँ यही बात करें कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाएगा, ये टेक्निकल बात हो गई। लेकिन वो निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है, मैं आत्मा हूं ये विश्वास आ जाएगा, सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक चारित्र भी होएगा, तो सम्यक चारित्र में क्या होगा, उस वीतरागता, शांति, रिलैक्स, ये कहना। कि हम रत्नत्रय के नाम पर कुछ सोचते रहते, कुछ हो जाएगा, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, तो क्या होएगा रत्नत्रय में, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, मैं शरीर हूं ये विश्वास छूट जाएगा, और मैं शरीर हूं इस विश्वास से ही तो इतने झंझट हैं, वस्तु में कुछ हो नहीं रहा, वस्तु जैसी है वैसी है, ज्ञान ने बस जाना है कि मैं शरीर हूँ, श्रद्धा में विश्वास है। अब कोई शरीर को बोल के देखे, अब कोई हमारे बच्चों को बोल के देखे, समझ में आ रही है बात, ये तो परिणमन चलता रहेगा, यथा योग्य होने योग्य, है ना, और अपन तो आनंद में रहेंगे। ये आनंद नहीं है, ये आनंद की बात नहीं है कि तुम सुरक्षित हो, यही तो आनंद की बात है। बहुत बड़ा भूकंप आ गया, है ना, और तबाही मच गई बाहर में तबाही मच गई, और पता चला कि हमारे नियर एंड डियर सुरक्षित हैं, तो क्या होता है, मस्ती रहता भाई, हमें क्या, भैया हमारे घर वाले सब सुरक्षित, हम तो सुरक्षित, हमारे घर वाले सब सुरक्षित हैं, समझ में आ रही है सुरक्षित बने का कितना आनंद है। अब विचार करो, ये रचनाएं जो लिखी हैं सब,
कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। तूफान रहता है सारा बाहर, और हमारे में कभी आता नहीं है। तुम कितने निर्भय हो गए। खबर भी लग गई कि सुनो, अर्थक्वेक आने वाला है। हम तो सुरक्षित हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होने वाला। अर्थक्वेक प्रूफ बना है हमारा घर पहले से। समझ में आ रही बात। ऐसे ही मैं ध्रुव परमात्मा, ऑल प्रूफ, संयोग प्रूफ, शरीर प्रूफ, कर्म प्रूफ, कषाय प्रूफ। ख्याल में आ रही है बात। भाई साहब बोल रहे हैं, सुनने की आदत पड़ गई तो सुन लेते हैं। हाँ, ऑल प्रूफ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। और अब पैसे वैसे की बात हो तो कैसा उछाला आता है जबरदस्त। वो जैसे ऐसे सुनाते ना विद्वान कि पिताजी एकदम मरणासन्न पड़े थे, है ना। और उनको खबर लगी कि अरे वो फैक्ट्री में आग लग गई, तो दुखी हो गए। तो बेटा ने पूछा क्या हुआ पिताजी। अरे वो फैक्ट्री में आग लग गई। अरे वो अपन ने कल बेच दी थी, पूरा पैसा आ चुका था। अब बोलो, लगती है फैक्ट्री में आग। अब रिलैक्सेशन कहाँ से आया। जो परभाषित होते हैं, और उस पर में कुछ होता रहे तो हमें कोई मतलब नहीं होता, दुख नहीं होता। समझ में आ रही बात। फिर छोटा वाला बेटा आया, फिर वो बोला अरे भैया वो कल है ना, गए तो थे वकील के पास, वो वकील चला गया था, रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी। वापस उतना ही दुख आ गए। समझ में आ रही है। बस आप पॉइंट पकड़ना। वस्तु भिन्न परिणमन कर रही है, उसमें तो आग लग चुकी है, वो भिन्न परिणमन है। जहां उसमें अपनत्व दुख, और जहां उसमें परत्व रिलैक्स। कुछ हो रहा है। अब जैसे उसने बोला कि बिक गई, तो फैक्ट्री में कुछ हुआ, अपने में कुछ हुआ। समझ में आ रही है। अच्छा, ये कौन जान रहा है, दिमाग के दिल। बताओ। ज्ञान। ज्ञान। कौन पकड़ में आ रहा है। कौन, अमूर्तिक की मूर्तिक। अमूर्तिक। अमूर्तिक ज्ञान। विचार करो। वो वस्तु उसमें आ रही है ज्ञान में, दूर रहते हुए ही बस। ये पर्दा भी मेरा है, और ये पर्दा भी मेरा है। फिर तीसरा आया, फिर वो फिर बोलता है अरे अरे मैं तो उनके घर चला गया था, साइन करा लाया था। और फिर वापस भूली। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये परिणमन कैसे हो रहा है। वस्तु तुम ज्यो कहते हो, और वस्तु ज्यो की त्यों। तो बहुत विचार करो इस पे। हम जो कहते हो, और वस्तु भी ज्यो की त्यों। अभी मिथ्यात्व के काल में ही ऐसा समझ लो। स्वरूप समझने पर क्या हुआ। होता क्या है सम्यक दर्शन होने पर, ये रिलैक्स, पर द्रव्य पर भाषित हो जाता है। बस इतनी बात होती है। वो स्व स्वपने भाषित हो जाता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं। जो सच्चे देवशागुरु का निर्णय होता है, सात तत्व का निष्ठादान होता है, तो नियम रूप साक्षात कारण है। नियम रूप, इसलिए इनको व्यवहार कहते हैं। परमार्थ का हेतु है, इसलिए व्यवहार कहते हैं। ये स्वयं परमार्थ नहीं होता। ठीक है। इनके निमित्त से जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ,
सो निश्चय सम्यक तो है, ऐसा जानना। इनके निमित्त से, इनके निमित्त से जब हमने देव के स्वरूप को जाना तो हमें पता चला, क्या पता चला, अरे मैं भी जीव हूँ। भले उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, तो वो मोक्ष तत्व तो प्रकट हुआ है, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, लेकिन ऐसे अनंत गुण अभी मेरे पास भी हैं। और मैं अपने को आत्मा जानूंगा तो मेरे को भी अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है, हो जाएंगी, है ना। तो निश्चय सम्यक प्रकट होता है, ऐसा क्या है? अब देव के स्वरूप का ठिकाना नहीं हो, फिर अपने स्वरूप का ठिकाना नहीं हो, तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी सम्मत को ग्रहण नहीं कर सकते। 28 मूल गुण का धारी, तदपि कछु हाथ हजू न पर। ठीक है। अब देखो, फिर प्रश्न, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक तो है, और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार। ऐसी एक गाथा वहां भी आई है, कहाँ, द्रव्य संग्रह जी में। वहां आत्मा को ही कहा है, आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मयी है, ऐसा। अब देखो समझना है इसमें कि पहले अपन देखें व्यवहार क्या, देवशास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान ये व्यवहार, और आत्म श्रद्धान ये निश्चय। ठीक है, ये निश्चय व्यवहार होता है। अब यहाँ आगे बढ़ के बात है, ये क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार और आत्मा को निश्चय। समझ आई बात। वो कैसे उसकी बात करेंगे अभी, पहले ये बात पकड़ में आई। बोलो किसको पकड़ में, अभी शब्द बोलो खाली, भाव तो अभी अपन समझेंगे। क्या बोला अभी ये बता। हाँ बोलिए। जी आपने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार और आत्मा सो निश्चय। हाँ, अभी क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले क्या बात चल रही थी। इससे पहले ये चल रहा था कि जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है, और फिर आपा पर का श्रद्धान है, आत्म श्रद्धान है, ये सम्यक्त्व है। और ये निश्चय निश्चय है ये। नहीं नहीं, थोड़ा बोलो। कंफ्यूज हो गया। ये व्यवहार मतलब उसमें से बाइफर्केशन किया था चारों में, दो को तो व्यवहार में डाला था और आखिरी दो को आपा पर को आत्म श्रद्धान को ये निश्चय सम्यक्त्व में डाला था। और कौन बताएगा, सरल सा एकदम, अभी हाल तो रिपीट किया मैंने। जी, बोलो। देवादि का श्रद्धान, तत्व का श्रद्धान और आपापर का जो है वो व्यवहार सम्यक्त्व है, और जो आत्म श्रद्धान है वो निश्चय सम्यक। ये अब तक बात चल रही थी, और अब क्या चलने वाली है, अब वो जो कह रहे इन्होंने हैं कि बता दिया। सम्यक हम्म। दर्शन, जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र है वो व्यवहार है, और सिर्फ आत्मा ही निश्चय। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब कौन बोलेगा दोबारा, पारुल बहन बोलो। यहाँ ये जो दूसरा हिस्सा है वो तो नहीं समझ दूसरा गए। नहीं, पहला बोलो, पहला अब तक पहला क्या है चर्चा चल रही। नहीं, इन्होंने हम्म। रिपीट किया वो मैं नहीं पकड़ पाई, क्या बोला उन्होंने। अरे अब तक क्या चर्चा चल रही थी वो बोलो, अब तक इतने 3 4 दिन से चर्चा चल रही है, वो क्या, उसमें निश्चय व्यवहार क्या है। मतलब अब बाकी जो तत्वों का श्रद्धान, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, उनको एक तरह से वो सारा ही व्यवहार है, और आत्म श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। पर का परभाषित होना, स्व एक का तरह से, स्वभाषित होना। एक तरह से की क्या बात है, वो एक तरह से मतलब नहीं दूसरी मतलब तरह से सिंपल, बता। स्व का अरे स्वभाषित होना, पर का परभाषित होना, ये सम्यक्त्व है। और और कौन यहाँ बोलेगा, पर देखो इन्होंने अगर पूछे नहीं ना तो ऐसा लगता है ठीक है सब समझ रहे होंगे, और जैसे ही पूछने चले तो अब कौन बोलेगा, मैसेज देवशास्त्र करो। हाँ देवशास्त्र गुरु का बोलिए। श्रद्धान,
हम्म और तत्व श्रद्धान और आपापर श्रद्धान ये व्यवहार में डाला है, और आत्म श्रद्धान सुनिश्चय में डाला है। बहुत अच्छा। और सिंपल उसके बोलना बाद है, एकदम घबराते क्यों? हाँ निषेध अवग्रह नहीं हो हाँ, रहा है अब और बराबर। वगैरह सीख गए। सम्यक दर्शन हाँ, ज्ञान चारित्र को भी फिर व्यवहार में डाला है, और सिर्फ आत्म श्रद्धान को ही निश्चय में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सी बात है। हाँ, तो ये पारुल बहन जी क्या बोल रही हैं? अवग्रह मतलब इतनी टेक्निकल चर्चा, अवग्रह समझ में आ रही है? अवग्रह समझ में आ गई, उज्जैन नहीं समझ में आ रही। अवग्रह क्या होता है? और कौन बोलेगा बता? अब तो इन्होंने, पायल जी ने एकदम क्लियर बोल दिया। हाँ, बोलिए श्वेता जी। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान और आपापर का श्रद्धान जो है वो व्यवहार है। और आत्मज्ञान है, जो है आत्मज्ञान अनुभूति है, वो निश्चय निश्चय से है। अब क्या बात हो रही है? और अभी जो बात हो रही है उसमें बोला सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र है वो व्यवहार है, और आत्मा है वही निश्चय है। बहुत बढ़िया। दीदी तो मैंने यही नहीं कहा था, नहीं, यही कहा था, पर आपने एक तरह से, एक तरह से कहा था इसलिए। हाँ मतलब एक तरह विश्वास से नहीं, मतलब, कॉन्फिडेंस से नहीं हाँ किया। हाँ। हाँ, एक तरह से वो है, तो दूसरी तरह से कुछ और है। दीदी ठीक है। इसमें मुझे एक डाउट है, जो पहले हमने बोला जिसमें आत्मज्ञान है उसको हमने निश्चय बोला, और ये जो सेकंड टाइम में सिर्फ आत्मा को निश्चय बोला, तो आत्मज्ञान और तो अपन आत्मा में चर्चा डिफरेंस क्या करेंगे। है? सुनो हाँ। सुनो, अब मैंने तो ये बोला है, अब प्रश्न इसलिए पूछा है कि आप ये, अब ये क्या चर्चा चल रही है, अब सुन लेंगे ऐसे ही, पता ही नहीं क्या चर्चा चली, इसलिए क्वेश्चन ही रिपीट करवाया। आप पूछते हैं ना तब हम नर्वस हो, मतलब मैं नर्वस हो जाती हूँ। नर्वस नहीं हुआ, हम सरल पूछते हैं। एक बात, पहले बताया हुआ पूछते हैं। दूसरी बात, अलग से नहीं पूछते कभी भी, पहले बता चुके होते तब पूछते हैं। ठीक है, तो नर्वस बोल के अपनी सुरक्षा नहीं करो। हाँ। अरे वही तो बात, अभी तो चर्चा करेंगे ना अभी। पहले वाली में तो चर्चा हो गई बहुत, है ना? ये शांतनु बोल रहे हैं कि इस पहले वाले में व्यवहार क्यों कहा है, उन तीनों को व्यवहार क्यों कहा, इनका प्रश्न आया है। बताओ, कौन बता देगा? अब ये सिंपल ही चर्चा है, रोज चल रही है। क्योंकि अजय वो भैया ने खुद बाह्य ही प्रश्न, निमित्त है। हाँ, वो भाई निमित्त है, उनका स्वरूप जानकर ही अपने स्वरूप को जानते हैं। अभी आया आया है शब्द निमित्त, है ना? इसके निमित्त से, देवशा गुरु के श्रद्धान के निमित्त से विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, तो निश्चय लाइन में ही लिखा नीचे। ठीक है। हाँ जी, अजीत भाई साहब को कुछ कहना है? नहीं, यही कहना है जो चर्चा हो रही है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तो यहाँ व्यवहार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से। वो पिछला टॉपिक अपनी जगह स्टैंड है ना, वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। प्रसिद्ध निश्चय व्यवहार तो वही है, जो प्रसिद्ध है वो वही निश्चय व्यवहार है। क्या? देवशाय गुरु का निश्चय, वो व्यवहार, और आत्म निश्चय सो निश्चय, आत्म श्रद्धांशो निश्चय, ये तो प्रसिद्ध है ही है। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी वस्तु में से आपने भेद करके देखा, सो भेद सो व्यवहार, और पूरी वस्तु ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी, तो अभेद सो निश्चय। यहाँ पर ये वाला एंगल है। वहां पर क्या था? उपचार सो व्यवहार, सत्यार्थ सो निश्चय, वहां उस पर्याय की बात चल रही है। पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना।
आप हमेशा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, आपको नहीं किसी को भी, हम ये नहीं समझ पाते कि निश्चय व्यवहार हम देख लगा किस में रहे, ऐसे ही बोलने लग जाते। जैसे ये पेंसिल है, तुमने सबसे पहले पेंसिल बोला ना, सबसे पहले आप यथार्थ ही बोलोगे, ये पेंसिल है, ये निश्चय। अब व्यवहार बोल दो, हाँ काली है, गोल्डन है, एचबी की है, समझ में आ रही है? अदर देन वस्तु, आप जो कुछ बोलोगे वो व्यवहार। समझ में आ रही है बात? 10 रुपए की है, छोटी है, बड़ी है। अब देखो, सुनो, 10 रुपए पेंसिल में है, नहीं है, तो वो तो हो गए इसकी सीमा से बाहर, असदभूत। और फिर भी कह रहे हैं 10 रुपए की पेंसिल। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 10 रुपए की पेंसिल क्यों कह रहे हैं? कि इसकी इसकी क्वालिटी 10 रुपए जितनी है, बस 100 की भी आती है। उससे भी हमें ज्ञान पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? उस व्यवहार से भी क्या ज्ञान पड़ रहा है? कि इसकी कीमत है वो इसकी जो क्वालिटी है वो 10 रुपए की है। 100 रुपए की क्वालिटी भी आती है, पर 10 रुपए 100 रुपए पेंसिल से बाहर है। तो ये क्या हो गया? असदभूत। अब हमने बोला कि ये काली है, इसका इसका ऊपर का हिस्सा वो क्या है? वो गोल्डन है। तो हम ये पेंसिल के भीतर की ही बात करने लग गए, सद्भूत में बात करने लग गए। परंतु अकेला काला पेंसिल नहीं है, अकेली गोल्डन पेंसिल नहीं है, पेंसिल तो पूरी अभेद पेंसिल होती है। तो हम उसके भीतर में भेद करके देखने लग गए, तो वो बना व्यवहार, भेद सो व्यवहार। पॉइंट पकड़ में आया? अच्छा, अब हम 100 रुपए की पेंसिल बोले, या काली पेंसिल बोले, या एचबी की बोले, पेंसिल तो सदा निश्चय तो कभी बदलेगा ही नहीं। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हम पेंसिल को टमाटर बोल दें, कभी नहीं, नेवर। निश्चय तो कभी नहीं बदलता, व्यवहार प्रयोजन से बदलता है। भैया पेंसिल खरीदनी है, कितने रुपए की दिखाएं, कितने वाली दिखाएं? तो हम जेब देखते हैं, हमारी जेब में कितने रुपए हैं। साड़ी खरीदने जाओ ना, भैया अच्छी सी पार्टी वेयर साड़ी दिखा दे, तो वो क्या बोलता है? किस रेंज की दिखाएं? रेंज, रेंज तो उसके भाई 1 लाख की भी है, और रेंज तो 1 हजार की भी है। तुम्हारी रेंज क्या है, कैपेसिटी? यही पूछता है वो। तो हम बोलेंगे कि दिखा दो 5 हजार तक की दिखा दो। समझ में आ रही बात? अब 5 हजार साड़ी में है, नहीं है, फिर भी वो 5 हजार साड़ी तक पहुंचा रहे हैं। कौन सी टाइप की साड़ी? ये व्यवहार का स्वरूप है। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं होता, लेकिन परमार्थ तक पहुंचाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो निश्चय सम्यक दर्शन है, उस निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धा नहीं है, लेकिन उस निश्चय सम्यक दर्शन के भीतर देवशाह गुरु हैं, असद्भुत है देवशाह गुरु। परंतु वे देवशाह गुरु हमें आत्मा तक पहुंचाते हैं। यदि हम देवशाह गुरु के समीप नहीं जाएंगे, तो हम आत्मा के समीप तक नहीं जा सकते। पॉइंट पकड़ में आया? और वे देवशाह गुरु क्या है? मेरे से असद्भुत है, मेरी सीमा में तो है नहीं देवशाह गुरु, वो स्वरूप ही बताते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए असद्भुत व्यवहार से उनको निमित्त कहते, व्यवहार कहते हैं। वो कौन सा व्यवहार है? देवशाह गुरु, देवशाह गुरु का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक तो है। कौन सा व्यवहार है ये? असद्भुत। पॉइंट पकड़ में आया? और आत्म श्रद्धान क्या है? निश्चय सम्यक।
इस केस में भी, दूसरे केस में भी आत्म श्रद्धान ही आत्मा ही निश्चय है, वो नहीं बदलेगा एक एंगल से। लेकिन हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, अभी तो वो बात बदल रही है। हम पॉइंट कहाँ से उठाया था ये पेंसिल वाला, कि पहले हम निश्चय व्यवहार कहाँ लगा रहे हैं, रत्नत्रय में, सम्यक दर्शन में। तो सम्यक दर्शन इटसेल्फ निश्चय, और अदर का श्रद्धान वो व्यवहार, किसमें लगा रहे हैं हम, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे बात उलट के आ रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है, अभेद, अभेद आत्मा है। तो अभेद आत्मा को निश्चय कह रहे हैं, और अभेद आत्मा में ये पेंसिल काली है, 10 रुपए HB की है, ऐसा जो देख रहे हैं ना भेद करके, वो भेद सो व्यवहार। यहाँ पे कौन सा लागू पड़ रहा है, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। पहले वाले में क्या निश्चय व्यवहार लगा था, असद्भूत उपचार सो व्यवहार और यथार्थ सो निश्चय। पहले वाले केस में क्या लगा था, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। किसमें लगाया था, सम्यक दर्शन की पर्याय में। यहाँ पे ये किसके पास ले जा रहे हैं, द्रव्य के पास ले जा रहे हैं, कि ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्रव्य के आश्रय से होता है। वो द्रव्य ही है रत्नत्रयमयी। तो पूरे द्रव्य को ही अभेद देखना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, अभेद। तो यहाँ अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, बस इतनी बात है। देखो पढ़ते हैं फिर और ख्याल में आए। देखो समाधान, प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं। कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक तो है, और सर्व व्यवहार है, तो किस प्रकार, ठीक है। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ तो आत्मा ही का स्वरूप है, आत्मा ही का स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है। वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, तो अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त अलग अलग है। देखो समझाने बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, मिठास अलग है और चीनी अलग है। क्यों, मिठास चीनी तक पहुंचाती है। फिर क्या बोल रहे हैं, अरे चीनी और मिठास कोई अलग अलग है, चीनी तो मीठी है, ये मिठास मीठी है। ऐसे कोई बोलता है मिठास मीठी है, चीनी नहीं, मिठास मीठी है, ऐसे कोई बोलता है, चीनी मीठी है। तो ये अभेद बुद्धि से कथन किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और अगर ये बहुत नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। समझ में आई बात। दीदी, विपरीत देखो, अभिनिवेश रहित भी और विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान सहित भी आत्मा तो आत्मा ही है ना फिर। हाँ, तो आत्मा तो आत्मा ही है, परंतु उसको जाना गया तो ये भेद से ही बात की करनी पड़ती है, ये बहुत मजबूरी है। लेकिन जब भेद की बात बोली जाए तो भेद ही समझता है, तो अभेद तक भी ले जाते हैं। बहुत चर्चा चलती ही है बार बार, चीनी बतानी पड़ेगी, चीनी कैसी होती है, तो भेद ही करना पड़ेगा। चीनी मीठी होती है तो चीनी मीठी होती है बस, और लक्षण से लक्ष्य की बात करी जाती है। तो चीनी तो सफेद भी होती है, सफेद नहीं होती चीनी, दाने वाली नहीं होती, सब होती है। तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर जानना पड़ता है। क्या, आत्मा में ज्ञान है, बस ज्ञान ही है, और कुछ नहीं है आत्मा में, खाली डिब्बा है। अरे अनंत गुण संपन्न है। समझ में आई बात। तो ज्ञान क्यों कह रहे हैं अकेला, वो अकेला लक्षण है, स्वभाव होते हैं अनंत और लक्षण होता है एक, ऐसी बात।
क्लियर हो गई बात? तो बस ये असद अभेद बुद्धि से असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार हम्म है अ, ये दोनों उपचार से ही कहे जाते हैं। देखो, असद्भुत कहा जाता है इन जनरल उपचार, हम्म। और सद्भुत कहा जाता है व्यवहार। फिर से बोला। जो असद्भुत होता है ना, असद्भुत सत्ता में ही नहीं है, अच्छा उसको अच्छा। कहते हैं उपचार। हाँ। और जो सत्ता में है, हमारी ही हम्म। सत्ता में है, लेकिन वस्तु उतनी सी नहीं है, हाँ भेद ठीक है। से बताएंगे, तो उसको हम्म। कहते हैं व्यवहार। व्यवहार तो दो नहीं है, लेकिन हम्म। उपचार में और व्यवहार में ये अंतर पड़ता है। और कभी क्या करते हैं, कभी दोनों को व्यवहार बोल देते हैं और कभी दोनों को उपचार बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, परंतु हमको समझना है कि जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, वो उस पर तो उपचार है, वो तो बहुत दूर का वो फॉर्मल तो है यहाँ ना। पे जो रूपा सिद्धांत है वो उपचार से कहेंगे, है ना। हाँ और आपा पर का सिद्धांत ये ये भी उपचार से कहेंगे। हाँ, अब पर में अगर आप शरीर आदि को लगाओगे तो हाँ, उपचार है, और उस पर में राग आदि को लगाओगे तो व्यवहार है। अच्छा। ऐसे, ये ठीक है। पर बहुत तरीके का है ना, एक पर तो असद्भुत है और हम्म। एक पर सद्भुत है। हम्म। पर ठीक की है। लिस्ट ऊपर से लेके नीचे अंदर तक है। अज्ञान हम्म। की पर्याय भी पर है, राग आदि भी पर है, और इनमें भी अंतर पड़ता है। हम्म। एक जैसा व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं होता। हम्म। व्यवहार का अपना अलग अलग वेटेज है। एक तो सीमा के बाहर खड़ा है एकदम, मेरी सीमा में ही नहीं है, उसको जीव का कह रहे। पंचेंद्री जीव मेरी सीमा में ही नहीं है, पंचेंद्री जीव, पंचेंद्रीपना, फिर भी पंचेंद्री जीव कह रहे, ये उपचार है। और रागी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बीतरागी जीव, ये तो जीव के भीतर है, तो ये सद्भूत है। समझ में आ रही है बात? हम्म। ऐसा। तो जैसा पंचेंद्री जीव व्यवहार है, वैसा ये व्यवहार नहीं है, वो बिल्कुल झूठा है। ये ऐसा झूठा नहीं है पंचेंद्री जैसा, उसका वेटेज जीरो है, इसका वेटेज जीरो नहीं है। और आत्मा के की बात करेंगे तो सब एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ ये अनुपचरित परसों को चल कैसे लेंगे प्लीज? हम्म वो अनुपचरित को कैसे लेंगे? पास और दूर, वही मैं बोलने वाली थी। शरीर शरीर भी असद्भुत है और संयोग भी असद्भुत है, दोनों असद्भुत है। हम्म। लेकिन शरीर दूर का है, वो संयोग दूर का है, शरीर से ही दूसरे भिन्न है, और शरीर पास का है। तो वो हो गया उपचरित और ये हो गया अनुपचरित। असद्भुत में वो हो गया उपचरित, बहुत दूर का, और शरीर नजदीक है, आत्मा प्रदेशों में ही है। समझ में आ रही है? तो ये क्या बनेगा? अनुपचरित। ऐसे ही राग और ज्ञान दोनों सद्भुत व्यवहार हैं, लेकिन वहां राग दूर का है और ज्ञान पास का है। तो राग हो गया उपचरित और ये हो गया अनुपचरित। बहुत बढ़िया। समझ आ गई बात? ऐसा। इस पैरा में आत्मा को शरद। और सुनो, अब शुद्ध पर्याय में भी ऐसा ही है। आंशिक शुद्ध पर्याय है, वो जाती है उपचरित में, और शुद्ध पूर्ण शुद्ध पर्याय वे जाती हैं अनुपचरित में। तो अनुपचरित में असद्भुत हो गया फिर? वो असद्भुत है और ये सद्भुत है। नहीं, शरीर को फिर अपन अनुपचरित कह रहे हैं तो फिर जो है उसको अनुपचरित, असद्भुत नहीं कहेंगे? असद्भुत है, असद्भुत द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, असद्भुत। ठीक है। यहाँ आत्मा को निश्चित समय का। हम्म ठीक है। उसके बाद जो और सम्यक तो बताया ना चार, वो सब व्यवहार में। हाँ। अब तो उनकी चर्चा करेंगे ना, अभी तो अपन, क्या ना है इसमें? अरे तो अभी हुई नहीं ना उसकी इसमें चर्चा, अभी पहले बताया करेंगे। कि रत्नत्रय
करेंगे, अभी व्यवहार उसकी है। चर्चा करेंगे। हाँ बताओ। पारुल बहन की वो माथे पे बहुत सारी वो पड़ रही है लाइन। बताओ क्या टेंशन है? टेंशन में नहीं रहो। नहीं नहीं, टेंशन में नहीं, समझने की मतलब हाँ कोशिश ठीक कर है। रहे हैं। हाँ, हमें बहुत चिंता रहती है आपको। अभी दीदी शुद्ध पर्याय को भी अनुच्चरित बताया, समझ में नहीं। हाँ हाँ, आत्मा से। देखो पहले बात हुई द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर असद्भुत, और अब द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के भीतर भी, अब त्रिकाली ध्रुव से, त्रिकाली ध्रुव से राग आदि बहुत दूर है, और त्रिकाली ध्रुव के ज्ञान की पर्याय पास है। तो अब ध्रुव से कंपेयर कर रहे हैं। पहले पूरी वस्तु से कंपेयर कर रहे थे, अब ध्रुव से कंपेयर कर रहे हैं। ध्रुव के नजदीक कौन है? ज्ञान की पर्याय। और ध्रुव से दूर कौन है? राग। राग दूर है और ज्ञान पास, पास की चीज है। ऐसे ही शुद्ध आंशिक शुद्ध पर्याय दूर है और शुद्ध पर्याय नजदीक है। अब ये तो सब एक ही क्षेत्र पे, नजदीक दूर मतलब, नजदीक दूर का मतलब क्षेत्र की दूरी नहीं समझना, सब एक ही प्रदेश पे है। विषय से समझना, ऐसा। ठीक है। जब अपन निश्चय व्यवहार का चार्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही आता है क्या, कि शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ वे असद, वो क्या है, उपचरित असद्भुत व्यवहार न के विषय। और ये समझना, बे नहीं है वो, तो कथन ऐसे ही चलते रहते हैं। वो नहीं है व्यवहार, ज्ञान है व्यवहार। हमारा ज्ञान उनको विषय बनाए तो उस ज्ञान का नाम व्यवहार न है। वे वस्तुएं निश्चय व्यवहार नहीं होती हैं, कथन ऐसे ही किए जाते हैं। जो वस्तु है ना दीदी शरीर, इसमें जो है, वो निश्चय व्यवहार नहीं है। हमारा ज्ञान शरीर को विषय बना के बात कर रहा है, और ये समझता है मैं तो ध्रुव हूं, तब बोला जाएगा कि उसका ज्ञान अनुपचरित असद्भूत में प्रवर्त रहा। नए तो ज्ञान की पर्याय है, वस्तु थोड़ी है नए। नहीं आई समझ में? नए कहाँ पर होते हैं? ज्ञानात्मक या वचनात्मक। ज्ञान में। नए तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है। अब उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय विषय किसको बना रही है? कि शरीर को। तो इसका ज्ञान क्या, कौन सा नय है इसके ज्ञान में? कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, मिथ्या दृष्टि को कि नहीं, जो ऐसा जाने कि मैं हूं तो आत्मा, पर ऐसा बोल रहा है। अभी हम संगी पंचेंद्री हैं, तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा, व्यवहार न से बोल रहा है। और जो अपने को आत्मा नहीं जानता, और पढ़ के बोल रहा है ये हम संगी पंचेंद्री हैं, और मानता भी है संगी पंचेंद्री, ये तो मिथ्यात्व है। कहता भी मिथ्या पंचेंद्री है और मानता भी पंचेंद्री है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कहता है पंचेंद्री और मानता है शुद्धात्मा, तो वो व्यवहार न से बोल रहा है। उसके ज्ञान में क्या लागू पड़ा है? व्यवहार। कौन सा? असद्भुत। असद्भुत में भी कौन सा? अनुपचरित। निश्चय व्यवहार में तो जितना खेलो उतना खेलो, बहुत मजा आता है जब मथनी चलती है, मक्खन निकलता है, तब एकदम रिलैक्स होता है ज्ञान। मुझे तो समझ में नहीं आते, वो टेंशन में रहते। ऐसे ही है। गेयों से आनंद नहीं होता। तो ये सारे गे तो ज्ञान में गे विषय बन रहे हैं, गे बन रहे हैं, इससे आनंद नहीं होता। समझ से आनंद आता है। समझ गए, समझ गए, अरे वाह वाह, अच्छा ये स्वरूप था। समझ का आनंद होता है हमेशा। और फिर पहले कैसे समझ होती है? जैसे भाई साहब मिले पहले, बहुत साल पहले की बात है, निश्चय व्यवहार पढ़ा ये चार्ट भाई, तो बहुत प्रसन्नता हुई। तो भाई साहब को बोला, भाई साहब निश्चय व्यवहार का स्वरूप बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो वे क्या बोले, अच्छा निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में आ गया, अपना स्वरूप नहीं समझ में आया।
आगे बढ़ाते ना गुरु तो हमेशा, हम उसी में खुश हो रहे थे। निश्चय, अच्छा ऐसा होता है निश्चय व्यवहार। मैं कौन, मैं तो बनिया बनाई स्त्री। तो क्या मतलब निकला, पढ़ाई हो गई बस, प्रयोजन साधना था उससे, तो साधा नहीं। अच्छा, मुझे संगी पंचेंद्री व्यवहारने से कहते हैं, ओ निश्चय से तो मैं आत्मा हूं। तो वो चार्ट सही पढ़ा आपने, ख्याल में आ रही है बात। तब हमें आगम की कथन पद्धति पता चली। तब तो वो काम का हुआ ना निश्चय व्यवहार, नहीं तो क्या काम का हुआ। निश्चय व्यवहार पढ़ लिया और परमागम ऑनर्स में पेपर दे दिए, तो 100 में से 90 नंबर आ गए। तो क्या करें उसका, साधना तो हुई नहीं। समझ में आ रही है बात, ऐसी बात। चलो देखें आगे अब क्या कह रहे हैं। दीदी देखो। एक क्वेश्चन और छोटा सा। हम्म। जैसे उन्होंने ज्ञान को 6वें नंबर पे और केवल ज्ञान को 7वें नंबर पे क्यों रखा है? भेद, वो भेद है, वो भेद है ना इसलिए। तो केवल ज्ञान भी तो भेद है। भेद है, लेकिन वो पूर्ण शुद्ध इसलिए तो कह रहे हैं हर व्यवहार का वेटेज अलग अलग है, इसलिए कह रहे हैं। अब ये क्यों रखा, किसी ने नहीं रखा, भगवान की दिव्य धनी में कह रहा है, किसी ने नहीं बनाए, जैसा भगवान ने बताए हैं। ऐसा भगवान ने जैसा बताया वैसा स्वीकार करना। ये दिव्य धनी में आए हैं ये नए पूरे, किसी की रचना थोड़ी है, किसी आचार्य की या किसी विद्वान की है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा को सम्यक्त कहा। अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त है। देखो, अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त है नंबर 1 देवशास्त्र गुरु। ठीक है, वह भेद कल्पना करके, भेद, एक निमित्त और एक भेद, निमित्त परद्रव्य और भेद अपने ही भीतर है ना। अब यह कल्पना मतलब वो कल्पना नहीं सपोज वाली, या कल्पना मतलब विचार, भेद विचार करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है। जब भेद से देखेंगे तो आत्मा त्रिकाली ध्रुव और रत्नत्रय भेद है ना। तो क्या हो गया, ये व्यवहार, इसको वो व्यवहार बोल रहे हैं, और आत्मा ही रत्नत्रयमयी है, ये निश्चय। तो ये भेद और अभेद वाला टॉपिक है, और वो निमित्त और उपचार और निश्चय वाला टॉपिक। समझ आ गई बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चय सम्यक तो व्यवहार सम्यक तो से सम्यक के दो भेद हैं। ठीक है, अब और आज्ञा आदि 10 भेद कहे जाएंगे, सम्यक के 10 भेद, और फिर आगे सम्यक के 4 भेद और आएंगे, उपशम आदि, है ना। तो ये भेद कैसे बनते हैं उसकी चर्चा अब अपन कल करेंगे। ठीक है, ऐसा। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ ले, ये इसकी वाला अपन हिंट कर ले रहे, इसकी हिंट करते हैं। ये जो है ना 10 भेद है ना, वो निमित्त सापेक्ष ही भेद हैं ये। किसी को ये भगवान की आज्ञा से हुआ सम्यक दर्शन तो कहेंगे आज्ञा सम्यक, किसी की बहुत पिटाई लगी तो बहुत वेदना हुई नरक में, तो वेदना बहुत हुई, अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, इतना क्यों पिट रहा हूँ, ओ आत्मा की विराधना करी थी, तो वहां पे फिर सम्यक दर्शन हो गया, तो उसको वेदना सम्यक। समझ में आ रही है बात, किस निमित्त से हुए उस वो नाम रख दिए, बस इतनी सी बात है। इस तरह से 10 सम्यक के भेद और कहे जाते हैं। एक बार भेद कल्पना को दीदी और क्लियर करो थोड़ा सा। भेद कल्पना ये शब्द बहुत मिलेगा आपको, ये नए वगैरह की पुस्तकों में। कल्पना मतलब विचार, हम्म। बस, अच्छा भेद भेद। विचार,
वस्तु में से अच्छा भेद के विचार किए तो उसको क्या बोल रहे हैं, भेद कल्पना। हम कल्पना को ऐसी सपोज समझते हैं ना, अरे तुम तो कल्पना बहुत करते हो, वो वाली कल्पना नहीं। कल्पना मतलब विचार, बस इतनी बात है। भेद विचार, भेद कल्पना। और अभेद कल्पना, अभेद के विचार, अभेद कल्पना भी बोलते हैं। अभेद को भी कल्पना ही कह रहे हैं, भेद को भी कल्पना कह रहे हैं। भेद कल्पना करके वस्तु का स्वरूप बताया, वस्तु का स्वरूप समझ के अभेद कल्पना से भी स्वरूप बताया। तो कल्पना मतलब विचार, बस। बोलिए। ये अभी क्या पढ़ा है, दो बातें जानना है कि अभी जो ये समाधान पढ़ा है ना, तो भेद कल्पना में कौन से सम्यक आएंगे फिर? ये एक बार फिर से आप एक एक समझाइए। हम्म। ये अभी बैठा नहीं है अभी क्या नहीं बैठा? ये समाधान अभी जो पढ़ा है ना, कल करेंगे, और है ना, कल ये करेंगे। दो। और दूसरी बात ये है कि ये सम्यक के भेद किस रूप में मिलेंगे? इसमें ये जो जो आगे आप, आ रहे हैं वे, हाँ हाँ, अभय जी। वो मेरे ख्याल से शाव का चार्ज, हाँ उनमें मिल जाएंगे। अच्छा ठीक शाव का चार्ज ही ग्रंथ में मिल जाएंगे। मैं ढूंढ है। के फिर कल चाहेंगे तो उसी से स्वाध्याय करेंगे। आत्मान इन 10 भेदों का स्वाध्याय उसी से करेंगे, ठीक है। तत्वार्थ सावधान। सूत्र में भी है। तत्वा सूत्र में भी होंगे। अच्छा हाँ। भेद कल्पना नाम का कोई सम्यक तो नहीं है अजय भैया। ये हाँ, कह रहे हैं कि भेद विचार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार कहा है, कहते हैं। वो भेद कल्पना है। और अभेद विचार से देखा जाए तो वाह। आत्मा ही रत्नत्रय मयी है। बस इतनी सी बात हम्म, है। जब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं तो भेद कल्पना से कहते हैं। भेद वस्तु में भेद देख कर कहते हैं कि इस पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर अभेदने से देखोगे तो वस्तु ही तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मयी। कहीं बाहर, कहीं दूसरी जगह रत्नत्र कहीं और आत्मा कहीं और, ऐसा तो नहीं है ना। इतना ही अर्थ है, और कुछ जो विशेष अर्थ नहीं है, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।